और राजस्थान में बजरी और होटल कारोबारी मेघराज सिंह और उसके एसोसिएट पार्टनर्स के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापा मारा था। छापेमारी के दौरान 3 दिन में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने 37 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी, विभिन्न प्रकार के दस्तावेज, बजरी और होटल से जुड़े अन्य कागजात, मोबाइल फोन समेत कंप्यूटर से हार्ड डिस्क बरामद की है। विभिन्न तरह के डिजिटल दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। ईडी को मेघराज सिंह के यहां से विभिन्न तरह की प्रॉपर्टी में निवेश से जुड़े हुए दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। कार्रवाई के दौरान साइबर एक्सपर्ट की टीम को भी मौके पर बुलाया। इतना ही नहीं, टीम ने मेघराज सिंह और उसके एसोसिएट पार्टनर के विभिन्न बैंकों से खाते भी जो है वो सीज किए हैं। ये छापेमारी जैसलमेर, नागौर, जयपुर के कर्णी पैलेस स्थित उसके दफ्तर, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर में की गई है। हालांकि कार्रवाई के दौरान मेघराज सिंह और उनके परिवार के लोग जो है वो गायब मिले हैं। मेघराज सिंह को नोटिस देकर पूछताछ के लिए जयपुर स्थित मुख्यालय भी बुलाया है। हालांकि बताया जा रहा है कि अब ईडी की टीम जब्त किए दस्तावेजों की जांच पड़ताल मुख्यालय में करेगी। इसके लिए उसके एसोसिएट्स पार्टनर्स को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोनलाइन पर कनेक्ट है, उनका रुख करते हैं। यादवेंद्र, क्या अपडेट मेघराज सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी ईडी ने उस मामले में? देखिए दीपक, करीब 50 से ज्यादा जो गाड़ियां थी वो इस पूरी कार्रवाई के दौरान आई थी और इस पूरी कार्रवाई में चूंकि जो छापेमारी की गई थी वो करीब 1 दर्जन ठिकाने थे जो कि मेघराज सिंह और उसके एसोसिएट जो पार्टनर्स हैं उन सभी ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी। जिसमें अगर बात की जाए तो टोंक के अंदर, भरतपुर के अंदर, सवाई माधोपुर, इसके अलावा जयपुर और जयपुर के अलावा जो नागौर जो है यहाँ पर जो छापेमारी लगातार की गई थी। इसी कार्रवाई के दौरान करीब 37 लाख रुपए से ज्यादा की जो नकदी है वो यहाँ पर ईडी को जो है बरामद हुई है। इसके अलावा विभिन्न तरह के डिजिटल जो एविडेंस जो थे, जो दस्तावेज जो थे वो भी ईडी ने इनसे बरामद किए हैं। 3 दिन तक पूरी कार्रवाई चली। इस कार्रवाई के दौरान बतौर अगर डिजिटल एविडेंस की बात करें तो साइबर एक्सपर्ट्स को जो है वो यहाँ पर बुलाया गया था और एक हार्ड डिस्क और जो कंप्यूटर में से विभिन्न तरह के जो डाटा जो था वो डाटा ईडी ने यहाँ से जब्त किया है। विभिन्न तरह की प्रॉपर्टी में निवेश, इसके अलावा विदेश में जो रहने के जो दस्तावेज जो थे वो, और विदेश में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था और माइंस में जो इन्वेस्टमेंट किया था, इन सबको लेकर के जो दस्तावेज जो थे वो यहाँ पर इनसे मिले। इसके अलावा होटल से जुड़े विभिन्न तरह के जो कागजात जो है, क्योंकि होटल व्यवसायी था, बजरी से जुड़े कारोबार करता था और विभिन्न तरह की जो अनियमितताएं लगातार मिलीभगत करते हुए जो मेघराज सिंह ने की थी और रिश्वत का लेन देन जो होता था, उन सबसे जुड़े जो एविडेंस जो है वो ईडी ने जो है इसके दफ्तर से बरामद किया। हालांकि देखिए कार्रवाई के दौरान मेघराज सिंह खुद तो मौके पर नहीं मिला, लेकिन इनके जो स्टाफ के जो अन्य सदस्य थे उन सभी से लंबी जो पूछताछ जो थी वो यहाँ पर ईडी ने की थी। कुछ हार्ड डिस्क जो है यहाँ पर मंगाई गई थी और उस हार्ड डिस्क के दौरान यहाँ पर कुछ एविडेंस जो है वो ईडी की जो टीम है वो लेकर के गई है। बहरहाल अब इन सभी चीजों को लेकर के चूंकि जो एसोसिएट्स जो पार्टनर्स जो थे उन सब पार्टनर्स से अब ईडी की जो टीम है वो जयपुर मुख्यालय में यहाँ पर पूछताछ करेगी और पूछताछ के लिए यहाँ पर उनको समन भी भेजा हुआ है पूछताछ के लिए। हालांकि क्योंकि अभी तक मेघराज सिंह जो है अंडरग्राउंड चल रहा है, उसका परिवार भी अंडरग्राउंड चल रहा है, उसको पूछताछ के लिए यहाँ पर ईडी ने बुलाया था, वो यहाँ पर पहुंचा भी नहीं है। लेकिन अब जो दस्तावेज यहाँ से जो बरामद हुए उन सभी दस्तावेजों की बारीकी से जो है ईडी की टीम जो है वो जांच पड़ताल करेगी और इसी जांच पड़ताल जब होगी तो ये मान के चलिएगा कि कई और जो अधिकारी जो थे, जो मेघराज सिंह से जुड़े हुए थे, जो विभिन्न तरह के बजरी के कारोबार में जो अधिकारी थे, जिनके चलते पूरा अपना जो कारोबार ये चला रहे थे, अनियमितताओं के खेल के चलते रिश्वत लेने देने का जो काम चलता था, उन सब के बारे में यहाँ पर जब पूछताछ जांच पड़ताल होगी तो निश्चित तौर पर कई अधिकारियों के चेहरे जो है बेनकाब होंगे और उन पर भी गिरफ्तारी की जो तलवार है वो कहीं ना कहीं लटक सकती है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया यादवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो 37